हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है वह सबसे पहले पार्ट 1 देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, देन उनको पार्ट 2 सीखने में आसानी होगी। इस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाएगा। मैंने पार्ट 2 को 4 टाइप में बांटा है और एक एक टाइप में बिंदुवार डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि टाइप 1 में अगर आपके पास दोनों साइड लिखे हुए अंक समान हैं और उनकी संख्या भी समान है, जैसे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 1 लिखा है और मल्टीप्लिकेशन के राइट हैंड साइड में भी 1 1 लिखा है, यानी डिजिट तो सेम है ही, साथ में उनकी संख्या भी समान है, यानी इधर भी 2 डिजिट हैं और दूसरी तरफ भी 2 डिजिट हैं। तो इसके मल्टीप्लिकेशन को हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? यहां पर 2 डिजिट हैं, इसलिए हम लिखने वाले हैं 1 2 और रिवर्स जाएंगे तो 1। अगर डिजिट दोनों ओर लिखे हुए डिजिट 3 होते हैं तब हम क्या करेंगे? तो इसको लिखने वाले हैं 1 2 3 और रिवर्स जाएंगे 2 1। इस तरह से अगर आपके पास डिजिट सेम होने के साथ साथ उनकी संख्या भी समान है तो इस चीज को आप, यानी इस मल्टीप्लिकेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर डिजिट 4 है तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों ओर लिखे हुए डिजिट की संख्या समान है तो हम मल्टीप्लिकेशन को इस तरह करेंगे, और यह केवल तब तक अप्लाई होगा जब तक दोनों ओर लिखे हुए डिजिट की संख्या 9 टाइम्स तक रिपीट होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन रिवर्स करेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर दोनों ओर लिखे हुए डिजिट की संख्या अगर समान नहीं होती है तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए डिजिट और राइट हैंड साइड में लिखे हुए डिजिट की संख्या समान नहीं है तो क्या स्थिति बनेगी? जैसा कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 4 टाइम्स 1 1 आया है और दूसरी ओर 6 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर इसको 6 टाइम्स कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इधर लिखे हुए डिजिट की संख्या 4 है और दूसरी ओर लिखे हुए डिजिट्स की संख्या 6 है, लेकिन डिजिट सेम है, यानी 1 1 ही रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखने के लिए हमेशा जो कम डिजिट हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी यहां पर 4 डिजिट हैं तो हम लिखने वाले हैं 1 2 3 4। अब हम रुक जाएंगे और हम देखेंगे दोनों की संख्या में अंतर कितना है? 2 का। तो इसका मतलब जहां पर हम रुक गए हैं वही डिजिट 2 बार और रिपीट हो जाएगा, यानी 4 4। 2 बार ही क्यों रिपीट हुआ? क्योंकि उनकी संख्या में अंतर 2 का है और जहां पर हम रुके थे वही डिजिट 2 बार रिपीट होगा। अब हम रिवर्स जाएंगे तो 3 2 1। तो इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हम एक और एग्जांपल की मदद से इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास है 1 1 1 7 टाइम्स, यहां पर 1 1 1 3 टाइम्स। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे? ये है 7 टाइम्स और ये है 3 टाइम्स। देख रहे हैं कि डिजिट तो वही है 1 1, पर उनकी संख्या में अंतर है। तो आंसर हमेशा लिखेंगे जो सबसे कम है उसके अकॉर्डिंग, यानी 1 2 3 और रुक जाएंगे। 3 क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर 3 अंक है हमारे पास और इनकी संख्या में अंतर कितना है? वो है 4। इसका मतलब जहां पर रुक गए हैं वही डिजिट 4 बार रिपीट हो जाएगा, यानी 3 3 3 3 4 टाइम्स हमने इसको रिपीट कर दिया। रिपीट क्यों किया इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें डिफरेंस जो है 4 का है, इसलिए जहां पर रुक गए थे वही डिजिट 4 टाइम रिपीट होगा। उसके बाद हम इसको रिवर्स जाएंगे तो 3 2 1। अब हम ये देख लेते हैं
कि जरूरी नहीं है कि दोनों साइड लिखे हुए अंक भी समान हो या डिजिट भी सेम हो। यहां पर 1 1 रिपीट हो रहा था, कुछ और डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि एग्जांपल की मदद से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि 2 2 2 2 और इधर है 3 3 3 3। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों ओर जो डिजिट हैं वो भिन्न भिन्न हैं, पर उनकी संख्या जरूर समान है। जैसे इधर भी 4 है और उधर भी 4 है। देख लेते हैं, आप कोई भी डिजिट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 1 1 1 1, क्योंकि अगर मैं 2 में 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 4 बार जो है 2 मिल जाएगा। उसी तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं 3 1 1 1 4 टाइम्स। तो आप देख रहे हैं कि 2 और 3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं लिखने वाला हूं राइट हैंड साइड में, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन करना आसान होगा। अब आप देख रहे हैं कि 1 1 1 4 टाइम्स है, यहां भी 4 टाइम्स है, तो इसको हमने अभी सीखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और रिवर्स जाएंगे तो 3 2 और 1। अब हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 ती 18, 1 19 का 9, कैरी 1, 6 चौके 24, 1 25 की 5, कैरी 2, 6 3 या 18, 20, कैरी 2, 6 2 या 12, 14, कैरी 1, 6 1 जा 6 एंड 7। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा 740596। अब हम एक एग्जांपल और लेकर ये समझ लेते हैं कि अगर दोनों ओर लिखे हुए अंक भी भिन्न भिन्न हैं, साथ में उनकी संख्या भी भिन्न भिन्न है, यानी यहां पर तो सेम थे, यहां भी 4 अंक आए थे और दूसरी साइड भी 4 अंक थे। अब हम देख लेते हैं कि अगर उनकी संख्या अलग अलग है तब हम क्या करेंगे। जैसे अगर मेरे पास 2 2 2 4 टाइम है और 3 3 3 3 टाइम्स है, तब हम क्या करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 2 1 1 1 4 टाइम्स और इसको हम लिख लेंगे 3 1 1 1 3 टाइम्स। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, तो ये आ जाएगा 6। अब हम समझ लेते हैं कि ये कितनी बार आए हैं, 4 बार, और ये कितनी, 3 बार। तो अभी हमने सीखा है कि हम जो इसका आंसर लिखने वाले हैं वो सबसे कम डिजिट के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी हम लिखने वाले हैं 1 2 3 और इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। जब 1 का डिफरेंस है तो यही डिजिट एक बार रिपीट होगा और हम रिवर्स जाएंगे, और मल्टीप्लाई करना था हमें 6 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और 1 19, कैरी 1, 6 ती 18 1 19, कैरी 1, 6 दूनी 12 1 13 की 3, कैरी 1, 6 एकम 6 और 1 7, यानी 7 3 9 9 2 6। तो इस तरह से हम ये भी सीख पाए कि अगर डिजिट रिपीटेशन में है और उनकी संख्या भिन्न भिन्न है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप कोई भी एग्जांपल किसी भी डिजिट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि एक्चुअल में पैटर्न किस तरीके से काम करता है। अब हम ये सीखते हैं, टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 में हम ये सीखेंगे कि अगर मल्टीप्लिकेशन 9 9 के साथ होता है तब हम क्या करते हैं। अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन 9 9 9 और ये 9 9 9 टाइम्स आपको दिखे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे 8 में 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो सबको पता है 8 9 जा 72 होता है। और जब इस पैटर्न या कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो इसको सीखने के लिए या तो हम इसका बेसिक सीख सकते हैं या फिर इसको पैटर्न को सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 8 इंटू 10 माइनस 1, यानी ये मिलने वाला है हमें 80 माइनस 8 जो कि 72 होगा। पैटर्न सीख रहे हैं इसलिए बहुत बेसिक सी बात को डिस्कस किया है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर जब आप बड़े डिजिट के साथ जाएंगे तो आपको डायरेक्ट करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में पैटर्न काम कैसे करता है।
अगर मुझे 8 का 9 में मल्टीप्लाई करना है तो समझते हैं पैटर्न। इसको एक कम कीजिए, यानी लिखा मैंने 7। जितने 9 हैं क्या उतने ही अंक हैं? बिल्कुल ठीक है, तो मैंने लिखा 7। अब जो 7 है उसको 9 में से घटाइए, मिलने वाला है 2। अभी आपको दो एग्जांपल की मदद से और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी डिजिट एक है इसलिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है। अगर मैं लेता हूं 75 मल्टीप्लाई 99, बेसिक से आप इसको कर सकते हैं 75 मल्टीप्लाई 100 -1, पर मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि दूसरी ओर लिखे हुए अंक 99 जो कि 2 बार हैं, और इधर लिखे हुए अंक भी 2 हैं। क्या? बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं? इसको एक कम करिए, यानी 74। हम इसको एक कम करेंगे तो 74, पार्टीशन लगाएंगे जिससे कि हमें आसानी हो और कंफ्यूजन ना रहे। अब हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यानी हमारा आंसर हो गया 7425। अब हम इसको और समझ लेते हैं और एग्जांपल लेकर कि किस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन पेपर में दिखते हैं और इन पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 623 का मल्टीप्लाई करना है 999। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम इसको एक कम करेंगे, यानी मिलने वाला है 622। यहां पर दोनों ओर लिखे हुए अंक बराबर हैं, यानी 9 भी 3 बार आया है और यहां लिखे हुए डिजिट भी 3 है। हम एक पार्टीशन लगाएंगे और हर डिजिट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 2 गया 7। हमारा आंसर होगा 622377। अब ये भी देख लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि जितने 9 हैं उतने ही अंक हों हमारे पास, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है 729 और मल्टीप्लाई करना है 999 4 टाइम्स। हमारे पास 9 जो है वो 4 टाइम्स है और ये लिखे हुए डिजिट जो है वो 3 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या इसको 4 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर हम 0 बढ़ा दें। ये 0 हम उधर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इससे हमारी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ही 0 बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं, इसको एक कम लिखेंगे तो ये 0 सहित आपको पूरा नंबर लिखना है 0728। अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। और पार्टीशन लगाएंगे, हर डिजिट को 9 में से घटाना। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 8 गया तो 1। हमारा आंसर होगा 07289271। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास डिजिट उतने नहीं हैं जितने 9 हैं, तो हम उस सिचुएशन में डिजिट बढ़ाकर भी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कंडीशन ये बनती है तो अब हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है 527 और मल्टीप्लाई 99, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास 99 2 बार आया है और यहां पर डिजिट जो है 3 है, इसलिए अब हम इनको समान भी नहीं बना सकते। तो अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट कंसीडर करना है, क्योंकि 99 2 बार आया है तो 2 डिजिट कंसीडर कीजिए 2 7, और जो डिजिट हमारे काम का नहीं है उस पर लगाइए सर्कल। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सर्कल वाला डिजिट लिखिए और एक कम करना होता है तो आप लिखेंगे 26। अब आप पार्टीशन लगाइए और सर्कल वाले डिजिट के बाद जो डिजिट लिखे हैं, या आप कहें बिना सर्कल वाले डिजिट जो हैं उन्हें 9 में से घटाइए। तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3। इसका मतलब है कि अब जो सर्कल है ये कहीं ना कहीं हमें काम का नहीं है, तो इसको हटाना होगा। तो इसको घटाएंगे कैसे हम, जो पार्टीशन लगाया है उसके लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये घटेगा -5, तो आपको आंसर मिलने वाला है 73। जो पार्टीशन के बाद वाले डिजिट है उनमें कोई चेंज नहीं होना है। 6 में से 5 गया 1, 2 अपनी जगह है और 5 अपनी जगह। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 52173। अब इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको बात क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें जब डिजिट बराबर नहीं होते हैं तो क्या कंडीशन अप्लाई करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 23715 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 999 से। तो आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास
9 जो है 3 बार आया है, तो यहां से आप 3 डिजिट कंसीडर कीजिए। तो जो बिना काम के हैं वो है 2 3। अब हम लिखेंगे कैसे, 2 3 को सर्कल में लिखिए। अब हम एक कम करके लिखेंगे तो 7 1 4, पार्टीशन लगाएंगे और जो बिना सर्कल वाले डिजिट हैं उनको 9 में से घटाइए। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गया 5। अब कहीं ना कहीं ये 23 हमें घटाना होगा, तो वह हम पार्टीशन के इधर घटाएंगे। अब हम लिखने वाले फाइनल आंसर 285 एज इट इज रहेगा। पार्टीशन 4 में से 3 गया 1, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो यहां से कैरी लेगा। 11 में से 2 गया 9, यहां रह गया 6 और 2 3 अपनी जगह है। तो आंसर होगा 23691,285। तो इस तरीके से हमने 99 के मल्टीप्लिकेशन को देखा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस पर एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था जो बेसिक्स था और कंडीशनल कॉन्सेप्ट पर आधारित था। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार था कि ABC मल्टीप्लाई 999 इक्वल टू DEF 132। और क्वेश्चन में था वेयर ABC and DEF आर डिजिट्स। तो आपको ये डिजिट्स पता करने हैं कि एबीसी और डीईएफ जो मिसिंग डिजिट्स हैं ये कौन कौन से होंगे। बहुत बेसिक सी बात समझ में आ रही होगी कि मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं पूरा, लिखने के बाद आप समझ लें कि आप ये बात तो समझ गए होंगे कि जो यहां पर नंबर लिखा हुआ है जितने भी डिजिट का उतने ही 9 है, यानी बराबर डिजिट हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो यहां लिखा जाता है उससे यह डिजिट, यह वाला नंबर एक कम होता है, पहली कंडीशन। इसका मतलब जो भी यहां होगा उससे एक कम यहां पर होगा, करेक्ट। और फिर हम पार्टीशन लगाते थे तो हम देखते थे कि यहां पर जो भी डिजिट होते थे उन डिजिट्स को 9 से घटाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम ये फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए ये निकालना भी आसान हो जाएगा। तो समझते हैं, 9 में से घटाया होगा तब ये आए होंगे। इसका मतलब 9 में से 1 गया तो 8, करेक्ट। 9 में से 3 गया तो 6 और 9 में से 2 गया तो 7। इसका मतलब मुझे ये डिजिट मिल गए 8 6 7। तो कहीं ना कहीं हमारा एबीसी रहा होगा 8 6 8। इससे हमें पता चला ये ए बी सी की वैल्यूज हैं और ये डी ई एफ की वैल्यूज हैं। इसका मतलब हमें एबीसी और डीईएफ जो मिसिंग डिजिट थे उनकी वैल्यू पता चली। तो इस तरीके से हम मिसिंग डिजिट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम टाइप 3 की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, हमारी कैलकुलेशन में काम आते हैं। तो टाइप 3 क्या है देखते हैं। अगर मुझे 74 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करते हैं डायरेक्ट। आप इसको लिख सकते हैं 10 + 1, बेसिक से भी कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो देख लेते हैं। यहां पर 1 2 बार आया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां जो डिजिट है उसमें सबसे पहले इकाई के अंक को एज इट इज लिख देंगे 4। अब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे। क्यों 2 2 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ जो अंक लिखे हैं वो 1 1 2 बार है। तो 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी 1, कैरी 1। अब जैसे ही हमें 2 का पेयर बनाया हम क्रॉस लगाना शुरू करेंगे। तो हमने इसको क्रॉस किया। अब हमारे पास कौन बचा, केवल 7 और एक कैरी है तो हो जाएगा 8। अब हम जब एक बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो और आसानी से समझ पाएंगे। तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 6 3 2 3 1 और मल्टीप्लाई करना है 1 1 से। आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है कि पेयर कैसे बनेंगे और क्रॉस कब लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहां पर 1 1 2 बार आया है तो पहले सिंगल डिजिट लेंगे, फिर डबल डिजिट के पेयर चलते जाएंगे जब तक हमारे पास डिजिट अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम उनको क्रॉस कब लगाएंगे, तो जब हमें पहला 2 डिजिट का पेयर मिल जाता है तब हम क्रॉस लगाना शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंगल डिजिट लिखेंगे, इकाई का अंक, उसके बाद 2 2 के पेयर बनाएंगे 1 और 3 4।
अब हमें पहला 2 डिजिट का पेयर मिला है, अब हम क्रॉस करना शुरू करेंगे। 3 और 2 5 क्रॉस, 3 2 5 ये क्रॉस, 3 6 9 ये क्रॉस। अब हमारे पास 6 अकेला बचा तो हम उसको लिख लेंगे। क्रॉस इसलिए लगाते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे कौन सा डिजिट हमने कैलकुलेशन में इन्वॉल्व किया है, कौन सा भी रह गया है। इसको और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे आपके पास डिजिट हैं 5 2 3 4 2 और मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 3 टाइम्स। कितने भी टाइम्स हो, आप कंसेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहां ये देखिए कितने अंक हैं, 3। तो पेयर कैसे बनेंगे, सबसे पहले सिंगल डिजिट बनेगा, फिर डबल डिजिट और फिर ट्रिपल डिजिट। और ट्रिपल डिजिट के पेयर बनेंगे तब हमें पहला क्रॉस मिलेगा। उसके बाद कम होते जाएंगे 2 डिजिट पेयर, फिर 1 पेयर, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए एक अंक 2। अब 2 का पेयर बनाइए 2 4 6। क्रॉस अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने 3 डिजिट का पेयर नहीं बनाया, और वहीं से करेंगे स्टार्टिंग से 2 4 6 3 9। अब हमने पहला 3 डिजिट का पेयर बनाया, इसको करेंगे क्रॉस। और 3 डिजिट के पेयर तब तक चलेंगे जब तक हमारे पास डिजिट हैं 3 4 7 2 9, ये भी क्रॉस। अब हम करेंगे 3 2 5 5 10 कैरी 1, ये भी क्रॉस। अब हमारे पास डिजिट 2 ही हैं तो 2 का पेयर बनाएंगे 5 2 7 1 8, ये भी क्रॉस। हमारे पास 5 रह गया है तो लिख लेंगे 5। इस तरीके से आप कितने भी डिजिट लीजिए, इधर कितने भी डिजिट लेंगे, आप कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आसानी से बना पाएंगे। अब हम टाइप 4 को डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप 4 क्या है। और टाइप 4 में बहुत बेसिक सा पैटर्न दिखता है कि अगर आप 6 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या दिखता है 4 2, यानी 6 और 7 का, यानी यह नंबर इससे एक ज्यादा है तो आपको 4 और 2 दिखा। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको रिपीट करता हूं 6 6 2 बार और यह इससे एक ज्यादा है यानी 6 7, तो जो रिजल्ट दिखेगा वो क्या दिखेगा, आप देख रहे हैं कि जितने 6 हैं उतने ही 4 हैं, उतने ही 2 हैं। जितने 4 हैं उतने ही 2 हैं। यहां पर एक 4 है एक 2 है। यहां पर 6 कितने हैं 2, तो यहां पर जो 4 4 आएंगे वो भी कितने आएंगे 2, और 2 भी कितने आएंगे 2। इसका मतलब कोई और डिजिट नहीं दिखता हमें रिजल्ट में, केवल 4 और 2 ही दिखता है। अगर नंबर है हमारा 6 6 6 3 टाइम्स और यह इससे एक ज्यादा है जैसे 6 6 7, तो क्या दिखेगा, यहां कितने 6 हैं, यहां पर 3 6 हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4 4 4 3 टाइम्स। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं ये, और 2 भी आएगा 3 टाइम्स। अगर मेरे पास, आप इसको और आगे देख सकते हैं एग्जाम्पल लेके, अगर मेरे पास 6 6 6 और ये भी कंडीशन 9 टाइम्स तक अप्लाई होगी, ये 5 टाइम्स है, इससे जस्ट एक ज्यादा लिखना है 6 6 6 7, तो जो आंसर लिखेंगे वो आएगा, जितने 6 हैं उतने ही 4 आने हैं, यानी 4 आएगा 5 टाइम्स और 2 भी आएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब ये क्वेश्चंस पेपर में इसलिए पूछ लिए जाते हैं कि अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट या पैटर्न जो दिखता है एक्चुअल में वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और अब की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ।